एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ डिस्कस कर रहे ਸੀਗੇ सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर। ऑलमोस्ट सारे सोर्सेज ਆਪਾਂ डिस्कस कर चुके हैं, बस कुछ की बचे हैं जो कि ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस कर ਲਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਚੇ ਹੈਗੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, आईसीडी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, जीडीआर, एडीआर, आईडीआर, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ डिस्कस करके इस चैप्टर ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ कर ਦਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੈप्टर ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੇ ਰਹੀਓ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਨਾਲ डिस्कस करी जावांगे। ठीक है, हुण सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस दे विच अज दा अपना पहला सोर्स है फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशंस। बोरोड फंड दी कैटेगरी दे विच आंदा है। इहदे विच भी की कर रहे आपां थर्ड पार्टी तो पैसे बोरो कर रहे हैं। हुण देखो फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशंस हुंदे किवें हैगे, की हुंदे हैगे, जिवें देखो बैंक दा जो काम हुंदा हैगा फाइनैंस मनी रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करना, उवें ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैबलिश कीतियां होईयां हैगियां जिहड़े कि पैसिਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ, बिजनेस कर रहे हैगे। लेकिन वो बिजनेस दे विच किस तरह दी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, सारियां फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है। अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज अ कंपनी इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ डीलिंग विद फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। एक बिजनेस है, एक कंपनी है कि जेडी बिजनेस कर रही है ते डील किदे विच कर रही है, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस सच एज एग्जांपल्स देती है डिपॉजिट्स। ये डिपॉजिट्स जिवें बैंक च आपां डिपॉजिट कराने हैं, इत्थे भी आपां पैसे डिपॉजिट करा सकदे। ओ पैसे जिहड़ा आपां डिपॉजिट कराए यही की करनगे, लोन्स प्रोवाइड करनगे, यूज करनगे। मोर ओवर ਜਿਹੜੇ फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशंस है, यह बिजनेसमैनस ਨੂੰ ਕੱਲਾ लोन प्रोवाइड करके उन्होंने फाइनेंस विच हेल्प नहीं करते, बल्कि कंपनीज ਦੀਆਂ जो सिक्योरिटीज ਹੁੰਦੀਆਂ, शेयर्स, डिबेंचर्स, ਉਹ खरीद के भी यह कंपनीज ਨੂੰ फाइनेंस ਦੇ ਵਿੱਚ हेल्प कर देगी। तो ਉਹ आ गया ਇੱਥੇ इन्वेस्टमेंट एंड करंसी एक्सचेंज। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ जो है ਉਹ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है या फॉरेन कंट्रीज ਨਾਲ डील कर रही। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ फॉरेन कंट्री ਨਾਲ डील कर रहे होगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ कंट्री ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋगी, तो ਉਹ इंडियन रूपीज ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सचेंज करके भी ये आपां नूं हेल्प प्रोवाइड कर देंगे। तो इदां ये फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हुंदे हैगे आपां नूं फाइनेंस दे विच काफ़ी हेल्प प्रोवाइड कर देंगे। तो आ कुछ फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम लिखे हुए हैगे जो कि इंडिया दे विच ओपन नेगे। ते ये सारे फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशंस बिजनेसिस नूं फाइनेंस दे विच हेल्प करदे। एक गल फाइनेंस दे विच इदां मतलब पैसे दे के ही हेल्प नहीं करते, बल्कि ये बिजनेसमैनस नूं फाइनैंशियल हेल्प असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर देंगे कि किहड़ा सोर्स ऑफ फाइनेंस तो उन्होंने पैसे रेज करने चाहिए, किहड़े तो नहीं करने चाहिए, कित्थे उन्होंने कॉस्ट वध पऊगी, कित्थे घट पऊगी। इदां भी ये इन्हां नूं फाइनैंशियल एडवाइसिस जो होंदियां हैं वो भी प्रोवाइड करदे, किवें इन्हां नूं आपदा फंड्स जो है वो इस्तेमाल करने चाहिए कि इन्हां नूं बैटर रिटर्न मिल सके। गल समझ आ गई। तो इन्ना फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे माड़ा माड़ा तुसीं आपदी बुक दे विचों पढ़ लियो। ठीक है, काम इन्हां दा ओही हैगा कि इन्हां बिजनेस नूं हेल्प प्रोवाइड करनी है, फाइनैंशियल हेल्प। ते इन्हां दे नाम भी माड़े जिहे एक बारी निगाह मार लियो, किहड़े किहड़े नेगे। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशंस, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन SIDC, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया IIBI, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC। तो हुण देखो LIC इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिहड़ी हैगी, हुण देखो आपां लाइफ इंश्योरेंस करवानी, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਈ ਵੇ ਆਫ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਗੈਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗੇ, ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਗੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ। गल क्लीयर होगी। फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब समझ आ गया। हुण आ जो फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशंस दे फीचर्स की ने, सब तो पहला फीचर है मैनेजरियल एडवाइस। हुण देखो जिहड़े फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशंस हुंदे हैगे वो कंपनीज नूं फाइनैंशियल जो इंफॉर्मेशन हुंदी है, फाइनैंशियल जो एडवाइस हुंदी हैगी कि फाइनैंसिस नूं किवें रेस कीता जावे, किवें यूज कीता जावे, वो सारी इंफॉर्मेशन दे विच ये हेल्प करदे ही करदे हैगे। मोर ओवर जो मैनेजरियल एक्टिविटीज हुंदे हैगे उन्हां दे विच भी ये एडवाइस करदे कि उन्हां नूं आपदी मैनेजमेंट किवें करनी चाहिए हैगी। फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड मैनेजरियल एज वेल एज फाइनैंशियल एडवाइस ऑन वेरियस मैटर्स। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशंस तो आपां मीडियम ते लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है वो रेस कर सकते हैं। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ये सारे आपां नूं प्रोवाइड होंगे। सब्सक्राइबर्स ऑफ सिक्योरिटीज एक ही कर देगी, कई बार कंपनीज दे जो सिक्योरिटीज होंगे उन्हां नूं परचेज करके भी फाइनेंस प्रोवाइड कर दे। फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफन सब्सक्राइब टू दी शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। सब्सक्राइब करना मतलब कि परचेज कर लेना, जिवें आपां नैटफ्लिक्स या फिर प्राइम वीडियो दे विच सब्सक्रिप्शन लैने हैगे ना, उवें मतलब कि हुंदा है कि आपां उन्हां दा एक पैक खरीद लिया मूवीज वॉच करन लई, तो उवें शेयर्स एंड
ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਐਂਡ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਅੰਡਰਰਾਈਟਰਸ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होंगे है वो अंडरराइटर्स की एक्टिविटीज, अंडरराइटर्स का काम भी परफॉर्म करते हैं। हुण अंडरराइटर्स कौन होंगे है? बेसिकली अंडरराइटर एक इंडिविजुअल होंगे जो कि रिस्क लै रहा है किसी होर परसन का। हुण रिस्क किवें लै रहे हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कर देंगे जो भी सिक्योरिटीज होंदी है कंपनी दियां, सिक्योरिटीज तो मेरा की मतलब है शेयर्स ते डिबेंचर्स, शेयर्स डिबेंचर्स नूं की कर लेंदे है, परचेज कर लेंदे। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने शेयर्स इशू किए तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने की किया, उन्होंने कंपनी से 10,000 शेयर्स परचेज कर, 10,000 शेयर्स अंडरराइट कर। हुण 10,000 शेयर्स अंडरराइट करने का की मतलब है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कंपनी नूं 10,000 शेयर्स के वास्ते श्योरिटी दी है कि जिहड़े तुहाडे 10,000 शेयर्स असीं अंडरराइट कर देंगे ये तुहाडे असीं पब्लिक नूं सबसक्राइब करवाउण दे विच हेल्प करांगे, यानी कि पब्लिक नूं ये शेयर्स बेचण दे विच तुहाडी हेल्प करांगे। जिन्ने शेयर्स बिक गए ओके, जिन्ने शेयर्स नहीं बिके वो साडे। हुण फॉर एग्जाम्पल कि इहदे विचों 8,000 शेयर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने सेल करते लेकिन 2,000 शेयर्स जो है वो सेल नहीं हो पाए, तो वो जिहड़े 2,000 शेयर्स है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नूं रखने पैणगे। तो अंडरराइटर्स बेसिकली वही है कि जिहड़ा रिस्क लै रहा पर्सन, हुण इत्थे भी इन्हां ने की लिता है, रिस्क लिता है कि असीं थोड़े 10,000 शेयर्स बेच दांगे लेकिन जे नहीं बिकदे कि वो सारे दे सारे शेयर्स किहदे होणगे? साडे होणगे। हुण जे 8,000 बिकेगे तो 2,000 शेयर्स किहदे हो जाणगे? अंडरराइटर यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अंडरराइट द पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स बाय कंपनी, कि जो भी कंपनी शेयर्स एंड इशूज डिबेंचर्स इशू कर देंगे उन्होंने ये अंडरराइट कर देंगे। गारंटी लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड लोन गारंटीज टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स फ्रॉम अदर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कि जे मान लो किसी इंडस्ट्रियल यूनिट ने किसी होर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक तो कोई लोन लेना है तो उस केस दे विच जिहड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हुंदे हैगे ये थोड़े गारंटर भी बन जांदे हैगे। मतलब कि बैंक कोले ये थोड़ी गारंटी लै लैंदे हैगे कि जे ये पर्सन तुसीं इहनूं लोन दे दो, जे ये पैसे नहीं मोड़दा असीं पैसे मोड़ दांगे, तो वो गारंटी लोन दे लैण दे विच भी ये आपां नूं हेल्प प्रोवाइड करदे हैगे। लोन इन फॉरेन करेंसी दे विच जे आपां नूं लोन चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड लोन इन फॉरेन करेंसी टू इंपोर्ट मशीनरी, कि आप बाहरों मशीनरी मंगवा रहे हैं ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਥੀਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਗਾਰੰਟੀ ਆਲਸੋ ਫॉर परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ। तो ये कुछ फीचर्स सीगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे कि मैनेजरियल एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं, मीडियम तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस आपको इन्हां तो मिलता है, सबसक्राइब करते हैं कंपनी दी सिक्योरिटीज़ नूं अंडरराइट भी करते हैं, गारंटी लोन प्रोवाइड करते हैं ते फॉरेन करेंसी दे विच लोन लैण दे विच भी ये आपां नूं हेल्प करते हैं। बिल्कुल क्लीयर हो गया। हुण आ जाओ इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट्स। इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट्स किहड़े होणगे? ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, दो कंपनियां हो गया ए लिमिटेड ते बी लिमिटेड। हुण मान लो ए लिमिटेड ने की किया, बी लिमिटेड नूं लोन देता, मतलब बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड तो लोन ले लिया, तो इनू आपां की कहांगे? इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट्स। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड दे शेयर्स या डिबेंचर्स परचेज कर लिए, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ए लिमिटेड एक तरीके नाल बी लिमिटेड नूं फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है ना, जो शेयर्स भी परचेज कर रहे हैं तो ये भी किदे च आ जाऊगा? इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट्स। ICD आर अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स मेड बाय वन कंपनी विद अनदर कंपनी, कि यही एक डिपॉजिट हुंदा हैगा जिहड़ी कि एक कंपनी दूजी कंपनी कोले करवांदी हैगी। हुण ए लिमिटेड ने पैसे दिते बी लिमिटेड नूं, तो उन्हें आपदा पैसा बी लिमिटेड कोले डिपॉजिट कराता, ते बी लिमिटेड ने जो पैसा रिसीव किया ओहदे वास्ते की हो गया? एक तरह नाल लोन हो गया, ते एक सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया। मतलब कि यार देखो जिथे आप पहला हुण पढ़ के आए कि बैंक तो पैसे ले लिया, आप लोगों तो पैसे ले ले, आम पब्लिक तो, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो पैसे ले ले, आप ये सारी चीज़ां पढ़ी है। हुण जो एक कंपनी दूजी कंपनी तो पैसे ले रही हैगी उन्होंने आप कहता इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट्स। क्लियर? ठीक है। हुण आ जाओ GDR ADR ते IDR। देखो ये ज्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं हैगे, ICD GDR ADR IDR, तां करके मैं थोड़ा थोड़ा क्रक्स ही करवा रही हूँ। ठीक है। हुण देखो GDR का की मतलब है? ग्लोबल डिपॉजिटरी
रिसीट ADR ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ डिपॉजिटरी रिसीट, मतलब डिपॉजिटरी रिसीट सेम आऊगा। ते IDR ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ADR GDR ਤੇ IDR ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ऑनर्स फंड ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੋਰਰਸ ਫੰਡ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬੋਰਰਸ ਫੰਡ ਦੀ ਜੋ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ICD ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਹੈਗੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ऑनर्स ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ऑनर्स ਫੰਡ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਹੈਗੇ ਇਹ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਸ਼ੇਅਰ, ਡਿਬੈਂਚਰ, ਰਿਟੇਨ ਅਰਨਿੰਗ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੇ ਫੰਡਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੇਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਉਹ ਸੋਰਸ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਆਪਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ GDR, ADR ਤੇ IDR। मतलब कि देखो शेयर्स आप इशू कर रहे हैं तो आप शेयर्स कितने इशू करांगे? इंडिया की गल करिए, इंडिया की कंपनी हैगी तो इंडिया की कंपनी, इंडिया के जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट मतलब कि जिथे शेयर्स बेचे खरीदे जाते, डिबेंचर बेचे खरीदे जाते हैं, उस मार्केट के विच जाके कंपनी शेयर्स इशू करूगी, आपके डिबेंचर्स इशू करूगी। लेकिन मान लो कि किसी इंडिया की कंपनी ने बाहरली कंट्री के विच जाके आपके शेयर्स, आपके डिबेंचर्स इशू करने, फिर उदों वो किवें करूगी? देखो इंडिया के शेयर्स है तो उहदी वैल्यू किहदे विच होगी? रुपीस दे विच होगी। लेकिन जदों तुसीं बाहरली स्टॉक मार्केट दे विच जाणे होगे तो उत्थे सिक्योरिटीज किवें डील हुंदी होणगीਆਂ? उन्हां दी करंसी दे अकॉर्डिंग। जे आपां कैनेडा की गल करिए तो कैनेडा दे विच डॉलर चलदे। हुण इंडिया की कंपनी ने जे कैनेडा की स्टॉक मार्केट दे विच आपदे शेयर्स इशू करने हैगे तो उन्हां नूं डॉलर दे विच कन्वर्ट करने पैणे, तो उह शेयर्स नूं उस सामने वाली फॉरेन कंट्री की करंसी दे विच कन्वर्ट करन नूं ही आह चीज़ां कहीआं गईआं हैगियां। तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट बेसिकली की हैगा कि जदों तुसीं आपदे शेयर्स नूं उन्हां दे डॉलर, उन्हां दी करंसी दे अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दोगे तो उत्थे तुहानूं शेयर्स दी थां ते इशू हुंदे हैगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ते इह ग्लोबल डिपॉजिटरी जिहड़ी रिसीट हैगी इह स्टॉक मार्केट दे विच इशू कीती जांदी है। तो किसी भी यूरोप की कंट्री दे विच जदों तुसीं स्टॉक मार्केट दे विच तुसीं आपदे शेयर्स बेचने हैगे तो उत्थे तुहानूं मिलूगी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। जे तुसीं अमेरिका दी स्टॉक मार्केट दे विच बेचने हैगे आपदी सिक्योरिटीज तो उहदे लई ADR इशू कीती जांदी हैगी, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। ते जे किसी फॉरेन कंट्री ने इंडिया दे विच, इंडिया दी स्टॉक मार्केट दे विच आके आपदे शेयर्स डिबेंचर बेचने हैगे तो उहदे लई इशू कीता जाऊगा IDR यानी कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। हुण देखो समझो हुंदा की हैगा, बेसिकली की हुंदा ना, ਆਪਾਂ कोई एक ब्रोकर एजेंट नाल गल कर लैने हैगे, ਉਹ एजेंट की करदा हैगा अपनी कंपनी ਦੇ शेयर्स खरीद के ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ डिपॉजिटरी, उस कंट्री के बैंक नाल डील करदा है जिन्हों आपां डिपॉजिटरी कह देंगे। ते ये ब्रोकर की करदा अपने शेयर्स खरीद के ये बैंक कोले डिपॉजिट करा दिंदा शेयर्स, ते बैंक की करदा हैगा उन्हां शेयर्स नूं कन्वर्ट करके करंसी दे विच आपां नूं इशू करदा हैगा GDR या फिर ADR या फिर IDR। और जैहो दा भी केस होगा, जिवें भी तुसीं इशू कर रहे होंगे उस अकॉर्डिंग तुहानूं GDR यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, ADR यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट यह इशू कीतियां जाणगियां। मतलब कि बैंक की कर रहा है, एक डिपॉजिटरी हुंदा बैंक, उहनूं आपां शेयर्स देते ओहदे बदले जिहड़ी आपां नूं रिसीट मिल रही हैगी उहनूं आपां GDR ADR कहने हैगे। ते इह GDR ADR जो है आपां उत्थों दी स्टॉक मार्केट, उत्थों दी शेयर मार्केट दे विच जाके की कर दांगे, इशू कर दांगे ते उत्थों दे लोग भी अपनी कंपनी दी सिक्योरिटीज परचेज कर तो यह छोटा सा कंसैप्ट सीगा GDR ADR ते IDR दा फर्क इन्हां दे विच यही हैगा। इंडियन स्टॉक मार्केट दे विच जे करना है, अमेरिकन स्टॉक मार्केट दे विच, ग्लोबल जो तुसीं यूरोप दे किसी भी कर रहे होंगे तो उत्थों तुसीं ग्लोबली की करोगे, उत्थों उस कंट्री दे एक बैंक नूं डिपॉजिटरी बना के उत्थों शेयर्स कन्वर्ट करा लोगे ते उहदे बदले तुहानूं मिल जूगी GDR रिसीट। ICD फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्लियर हो गए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मीनिंग समझ आ गया। बस एक गल याद रखियो कि GDR ADR ते IDR जो है वो ऑनर्स फंड की कैटेगरी दे विच आऊगा, क्योंकि शेयर्स जो इशू करके आप पैसे रेज कर देंगे वो ऑनर्स की कैटेगरी दे विच आउंदे हैगे, चाहे प्रेफरेंस शेयर्स है चाहे अपने इक्विटी शेयर्स है। गल क्लीयर होगी।
ओके देन अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया सारा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਊਟਸ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਵ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, 1 ਬਾय 1 ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਸ ਕਰਾਂਗੇ, 7th ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ 7th ਚੈਪਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ।